नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हर्ष का विषय है WTP ने जो आयोजन किया है। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए WTP को बधाई देता हूं और इसके साथ में जो विषय है रिजर्वेशन इन मीडिया, इस विषय पे बोलने से पहले मेरा जो परिचय है, मेरा फौजी नाम है और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं और समय समय पर समाज में न्याय के प्रति आवाज़ उठाता रहता हूं। सबसे पहले मैं जो मेरे मीडिया साथी मेरे सामने बैठे हैं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें देने का कष्ट किया और मैं आपका आभारी भी हूं कि आप समय समय पर संविधान के जो मुख्य स्तंभ हैं, आप उसके प्रति जागरूक हैं और समाज में बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है रिजर्वेशन इन मीडिया, आप जानते हैं मीडिया जो मुख्य स्तंभ होने के कारण आज इस देश में जो मीडिया की स्थिति है वो किसी से नहीं छुपी हुई है। गोदी मीडिया के नाम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं, लेकिन इसकी जो लाज बचाई है मुख्य रूप से मैं सोशल मीडिया को देना चाहता हूं। सोशल मीडिया जो है, आप जानते हैं देश की एकता और अखंडता के लिए जो मुख्य भूमिका निभाता है वो मीडिया है। सबसे पहले जो एक्शन होता है वो मीडिया का होता है, उसके बाद इंप्लीमेंट होता है, कानून बनते हैं और कानून में किस तरह का अनुच्छेद के अनुसार एक्शन होना चाहिए वो रखा जाता है। आप जानते हैं भारत की जो GDP है, अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो GDP में जो वार्षिक GDP की जो ग्रोथ है वो केवल 3% है। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो केवल और केवल 20% है। आर्थिक आधार पर देखा जाए, अगर मीडिया के माध्यम से मैं अगर बात करूं, मीडिया का जो इस देश के अंदर एक जो सिस्टम है, मीडिया की जो पॉलिसी है, ये भी एक प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा है जिसकी GDP ग्रोथ 60% है। तो साथियों, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, जो मीडिया है और विशेषकर सोशल मीडिया, इसका एक रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बारे में हमारे कुछ साथी हैं वो नहीं जानते हैं। हमने आज ये जो प्रोग्राम रखा स्पेशल जो है इस बारे में कि सोशल मीडिया का जो रिजर्वेशन है वो किस प्रकार होना चाहिए। जब नेशनल मीडिया के पास रिजर्वेशन है
उनको प्लॉट भी अलॉट होते हैं। जब वो नेशनल मीडिया के बड़े बड़े चैनल तैयार होते हैं तो उनको भारत सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी होती है। और बहुत सारे ऐसे हैं, विशेषकर अगर कोई घटना हो जाती है तो उनको भी आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं, सोशल मीडिया का अगर कोई साथी जब किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, कोई घटना हो जाती है, तो क्या उसकी दूर तक आपको कोई नजर आती है, कोई उसकी मदद करे? वो कहां जाए? तो ये विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा कहने का मीनिंग है कि विशेषकर सोशल मीडिया इस चीज की सरकार से मांग उठाए। अगर आप अपनी मांग रखेंगे तो हो सकता है भविष्य में ऐसी सरकार बने जो आपकी इस आवाज को सुने और आपकी मदद करे। सोशल मीडिया जो है अपनी ड्यूटी करती है। जो कि आज गोदी मीडिया काम नहीं करी, वो सोशल मीडिया कर रही है। चाहे वो न्यायपालिका की बात हो, चाहे कार्यपालिका की बात हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो। लेकिन सोशल मीडिया अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने हक के बारे में ये नहीं जानती अब भविष्य में मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूंगा। और मेरा भी विशेषकर जैसे सुरक्षा का ही विषय है, आपके लिए कौन सी ऐसी सुरक्षा सरकार देती है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे किसी स्टेट की सरकार हो, जो इस बात को देखे भाई जो ये लोग सोशल मीडिया वाले हैं, काम करते हैं, रिस्क भी उठाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक जो न्याय की बात है वो पहुंचाने का कष्ट करते हैं। लेकिन आप इनके लिए क्या करते हो? सरकार कभी इनको बुलाती नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर सभी सोशल मीडिया के साथी इकट्ठे हों। आप एक बहुत बड़ी ताकत हैं, अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करो। और विशेषकर दिल्ली में जो देश की राजधानी है, इसमें आप प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप अपनी मांग को उठाते हैं तो हम जैसे लोग आपकी तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो विषय है, सबसे पहले आपने इसको समझना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, हम आपको दे सकते हैं। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसकी पहचान बनाइए। और विशेषकर जो दिल्ली में सोशल मीडिया काम कर रही है, उसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो। मैं तो ये भी चाहता हूं कि आपका एक ड्रेस कोड भी होना चाहिए, ताकि आप कहीं जाएं तो आपके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। लेकिन आप ऐसे ही बहुत सारा समाज, विशेषकर मैं बहुजन समाज की बात करूंगा, जो काफी दिन से मेहनत कर रहा है लेकिन न्याय आज तक नहीं मिला। इसी तरह सोशल मीडिया भी काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैं भी ये मांग करता हूं सरकार से, आपके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए। ये जो स्तंभ है संविधान का, इसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के हित छुपे हुए हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं ये केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अपनी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, इस विषय पर संज्ञान ले
और इस सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, पॉलिसी तैयार हो, इनके लिए सुविधाएं हो। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस विषय पे सभी साथी मिल करके डिस्कस करके इसका एक मेमोरेंडम तैयार करें, सरकार को भी दें, और हमारे से जो उम्मीद करते हैं सहयोग की, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो आपकी मांग है वो जायज है, होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विशेषकर आप जानते हैं एक संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस विषय को संविधान में इसलिए रखा कि भविष्य में बहुत बड़ा इसका रोल होगा। उस समय में बहुत सारे ऐसे कलम से ही लिखते थे, फिर दीवार लेखन आया, आज तो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल है, बड़े बड़े आईटी पार्क हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं। तो आपने आगे बढ़ने के लिए इस मांग को सरकार के सामने रखना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जो है विशेषकर पूरे देश में घूमते हैं, तो इस विषय पर कहते हैं भी सोशल मीडिया के जो हमारे भाई बंधु साथी हैं, इनका अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो हम उसमें सहयोग करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।